बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज है 3 जून सन 2026 और आज मुनक्किद हुआ है उत्तर प्रदेश टीजीटी सन 2022 उर्दू का पेपर। इसमें पूछे गए उर्दू के 125 सवालात को आज हम हल करेंगे। ये एक अनऑफिशियल आंसर की है, आप इससे अपने सवालात मिला सकते हैं। आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था और कितने क्वेश्चंस सेफ हैं, यानी कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि गालिब की उर्फियत क्या थी? तो मिर्ज़ा गालिब की उर्फियत थी मिर्ज़ा नौशाद। अगला सवाल है कि तिलिस्मे ख्याल किसकी कहानियों का मजमूआ है? तो कृष्णचंद्र की पहली कहानियों या कह लीजिए अफसानों के मजमूए का नाम तिलिस्मे ख्याल है, यानी कि ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। किस शहर का ताल्लुक़ दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ दोनों से रहा है? दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ मीर तकी मीर का था, लेकिन जब दिल्ली ताराज हो गई तो मीर तकी मीर लखनऊ आ गए, यानी कि हम कह सकते हैं कि मीर तकी मीर का ताल्लुक़ दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ दोनों से था। अगला सवाल है कि किस अफसाना निगार पर फहिश निगारी के जुर्म में मुकदमे चले? तो देखिए, ठंडा गोश्त, बू, काली सलवार जैसे अफसाने लिखे थे मंटो ने, जिसकी वजह से इन पर फहिश निगारी का मुकदमा चला था। दर्ज झेल में से कौन सा अफसाना प्रेमचंद का नहीं है? नई बीवी, कातिल की माँ और निजात, ये तीनों तो प्रेमचंद के हैं। चौथी का जोड़ा, ये प्रेमचंद का नहीं बल्कि इस्मत चुगताई का अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अदब व फ़िक्र की किस तहरीक के ज़ेर असर इश्तराकियत के नज़रिए की तायीद व हिमायत की गई? तो तरक्की पसंद तहरीक में इश्तराकियत के नज़रिए की हिमायत की गई। हमारे आगे तेरा जब कसू ने नाम लिया, दिले सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। ये जो शेर है किसका है? मीर तकी मीर का है। जी हाँ दोस्तों, मोमिन का नहीं, मीर तकी मीर का है। अगला सवाल है कि मेरे भी सनम खाने किसका पहला नाविल है? तो ये कुरतुलैन हैदर का पहला नाविल है, मेरे भी सनम खाने। अगला सवाल ये कि आसारुस सनादीद किसकी तसनीफ़ है? बच्चे बच्चे को पता है, सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ है और इसका मौज़ू है दिल्ली की तारीख़ी इमारतें और नामवर अक़सास। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का क्या नाम है? तो मौलाना आज़ाद के वालिद का नाम है मौलाना खैरुद्दीन। मौलाना खैरुद्दीन चौथे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि सही होगा। दर्ज झेल में से कौन सी दास्तान मीर अमन की है? सबको पता है कि मीर अमन की दास्तान बागो बहार है, लेकिन उन्होंने एक और दास्तान लिखी जिसका नाम था गंजे खूबी, जो कि अखलाक मोहसिनी का तर्जुमा है। तो गंजे खूबी ये मीर अमन की है। उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ कब माना जाता है? तो 1719 में जब वली का दीवान दिल्ली आया था तो दिल्ली में बाकायदा तौर से उर्दू शायरी शुरू हुई थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ वली दकनी से माना जाता है। एक लड़का, ये नज़्म है, किसकी है? तो सबको पता है मशहूर नज़्म एक लड़का अख्तरुल ईमान की है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बहुत ही मशहूर व मारूफ शेर ये मजरूह सुल्तानपुरी का है। अख्तर शिरानी का ताल्लुक़ कहाँ से है? तो अख्तर शिरानी ये टोंक में पैदा हुए थे। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की शाखे हैदराबाद, या फिर यूँ कहा जाए कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की शाख हैदराबाद में किसने कायम की थी? तो मखदूम मोहिउद्दीन ने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की हैदराबाद में एक शाख कायम की थी। अगला सवाल क्या है कि दर्ज़ेल मफ़हूम की कहावत बताइए। आमदनी बचे, आमदनी होने पर ही खर्च किया जाता है। हिसाब जो बख्शिश सो, ये कहावत है जिसका मतलब होगा आमदनी होने पे ही खर्च किया जाता है, यानी ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। मस्जिद के ज़ेर साया एक घर बना लिया है, यह बंदे कमीना हमसाया खुदा है। तो ये जो शेर है किसका है? तो ये शेर मिर्ज़ा गालिब का है।
शाहजहाँ ने उर्दू का नाम क्या रखा? तो उर्दू मोहल्ला यहाँ पे होना चाहिए सही जवाब। उर्दू के उस पहले शायर का नाम बताइए जिसने बच्चों के लिए नज़में लिखी। तो सबसे पहले बच्चों के लिए नज़में इस्माइल मिर्ठी ने लिखी। ठीक है, इस्माइल मिर्ठी बच्चों के शायर की हैसियत से जाने जाते हैं। गुबार खातिर किसके मजमूए का नाम है? तो गुबार खातिर ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत के मजमूए का नाम है, जिसमें 24 खतूत थे और किसके नाम लिखे गए थे? हबीबुर रहमान खां शिरवानी के नाम। फ़िराक कब पैदा हुई? 1896 ईस्वी में। मुल्ला वजही का असल नाम पूछ रहा है, तो मुल्ला वजही का असल नाम असदुल्ला है। देखिए आम तौर से सवालात बहुत आसान हैं, इतने आसान हैं कि लोग गलतियां कर बैठे हैं, तो इसलिए आखिर में डिस्कशन किया जाएगा कि कितनी मेरिट जा सकती है। तज़किरा आब हयात का दूसरा एडिशन कब शाया हुआ? पहला एडिशन तो 1880 में शाया हुआ, दूसरा 3 साल बाद यानी कि 1883 में शाया हुआ था। सर सैयद अहमद ख़ान के वालिद का नाम, देखो दादा का नाम भी आगे पूछेगा, फ़िलहाल वालिद का नाम जान जाइए, सैयद मोहम्मद मुत्तकी। ये सर सैयद अहमद ख़ान के वालिद का नाम था और उनके दादा का नाम क्या था? सैयद हादी था। यहाँ पे एक शेर दिया है कि उठा शहर में हर तरफ शोर गुल, कि गायब हुआ इस चमन से वो गुल। तो इस शेर में कौन सी सनात है? तो यहाँ पे जो गायब हो जाता है शहज़ादा, उसको डायरेक्टली गुल कहा जा रहा है, यानी कि यहाँ पे इस्तिआरा है। ठीक है, जैसे दबीर कहते हैं ना कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, यानी कि हज़रत अब्बास को डायरेक्ट शेर कहा दबीर ने, तो वहाँ पे इस्तिआरा हुआ। यहाँ पे भी शहज़ादे को डायरेक्ट गुल कहा गया यानी फूल, तो ये इस्तिआरा है। अगर हरूफ तशबीह जैसे मानिंद वगैरह होते हैं तब ये तशबीह होता, लेकिन यहाँ पे ये इस्तिआरा होगा। नज़्म है बज़्म अंजुम, ये किसकी नज़्म है? तो अल्लामा इकबाल की नज़्म है। प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा है? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो कि आपके पहले अफसाने मजमुआ सोज़े वतन में पहला है। ठीक है, सोज़े वतन का पहला है और प्रेमचंद का भी पहला है और उर्दू का भी ये पहला अफसाना तस्लीम किया जाता है। नज़मों का मजमुआ निशात ख्वाब, ये किसका है? तो नासिर काज़मी का है निशात ख्वाब। यहाँ पे एक इबारत दी गई है, मिर्ज़ा साहब ने भी उम्दगी से वाक़े को अदा किया है। मिर्ज़ा साहब, या मिर्ज़ा साहब से मतलब मिर्ज़ा दबीर, ठीक है, लेकिन मीर साहब की तर्ज़ बयान में मीर साहब से मतलब मीर अनीस। अब मिर्ज़ा दबीर और मीर अनीस का तकाबुली मुतालिया किया था किसने? शिबली नोमानी ने। तो इससे क्या पता चला? ये शिबली नोमानी की इबारत है। अब उनकी किस किताब से ली गई है? ऑप्शन में आप देख सकते हैं, फिर से पढ़ रहा हूँ। मिर्ज़ा साहब ने भी उम्दगी से इस वाक़े को अदा किया, लेकिन मीर साहब के तर्ज़ बयान में जो हसरत, रंज और बेकसी है वो मिर्ज़ा साहब के यहाँ नहीं। तो ये इबारत मवाज़न अनीस व दबीर से ली गई है, शिबली की ये इबारत है। फ़िरोज़ बख्त किसका तारीख़ी नाम है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का तारीख़ी नाम फ़िरोज़ बख्त है। मुहावरा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो मुहावरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इल्म नजूम में किस शायर को महारत हासिल थी? तो मोमिन ख़ां, मोमिन को इल्म रमल, इल्म नजूम में महारत हासिल थी। तबाबत इनका पेशा था। मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक़ किससे था? तो दिल्ली कॉलेज से इनका ताल्लुक़ था। किस मशहूर शायर का इंतकाल दिल्ली में हुआ लेकिन तदफीन हैदराबाद में हुई? तो मखदूम मोहिउद्दीन का इंतकाल दिल्ली में हुआ, तदफीन हैदराबाद में हुई। कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रुस्तम का जिगर ज़ेरे कफन काँप रहा है। ये जो शेर है मिर्ज़ा दबीर के मरसिया का पहला बैत है, पहला 2 मिसरा है। ठीक है, और इस शेर में हम सनते इस्तिआरा है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये मिर्ज़ा दबीर का शेर है। मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू में कितने दीवान यादगार छोड़े? तो उर्दू का एक ही दीवान है मिर्ज़ा गालिब का। ठीक है,
एक दीवान है। सिद्क अखबार के मुदीर, सिद्क का अखबार निकाला था अब्दुल माजिद दरियाबादी ने, बाद में सिद्क जदीद और सच के नाम से भी इन्होंने अखबारात निकाले। उर्दू ब्रज भाषा से निकली ये नज़रिया किसका है? बच्चे बच्चे को पता है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। बासी कढ़ी में उबाल आना, ये जो कहावत है इसका मतलब क्या है? बहुत देर से किसी काम का याद आना। ठीक है, जब वक्त निकल जाए तब हम किसी काम को जब करते हैं तो कहा जाता है कि बासी कढ़ी में उबाल आ गया है, यानी अब ज़रूरत नहीं है तो अब बहुत देर से तुमको काम याद आया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो मशहूर अखबार था अल हिलाल, उसकी नौइयत क्या थी? तो ये हफ्त रोज़ा अखबार है। अल्लामा शिबली नुमानी ने अल ग़ज़ाली जो किताब लिखी, कहाँ लिखी? क़याम हैदराबाद के दौरान इन्होंने लिखी थी। हैदराबाद में जब रुके थे उस दौरान अल्लामा शिबली नुमानी ने अल ग़ज़ाली लिखी। ज़मींदार अखबार के मुदीर का नाम तो ज़फ़र अली ख़ां, सबको पता है, ज़मींदार अखबार निकालते थे। दबिस्तान लखनऊ में इस्लाह ज़बान का कारनामा किसने अंजाम दिया? इस्लाह ज़बान का कारनामा नासिख ने अंजाम दिया। नासिक को अदबी डिक्टेटर भी कहा जाता है। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, ये इंशाइया है या फिर यूँ कहा जाए मजमून है। किसका है? तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। मुसव्विर गम किसका लक़ब है? तो राशिदुल खैरी का है। कौन से दो मर्सिया नगारा जिनका सन पैदाइश एक ही है? इस सवाल का जवाब ऑफिशियल आंसर की आने के बाद 100% श्योरिटी आएगी। मुझे लगता है कि पहला ऑप्शन मीर मोनिस और मीर इश्क होना चाहिए। दोनों हमअस्र हैं। देखो हमअस्र तो दबीर और अनीस भी हैं, लेकिन दोनों की सन में 1 साल का फ़र्क है पैदाइश में। 1802 में मीर अनीस पैदा हुए तो 1803 में दबीर। ठीक है, तो 1 साल का फ़र्क है। लेकिन मीर अनीस और मीर इश्क, इन दोनों की बात करें तो ये लगभग हमअस्र हैं, लेकिन दोनों की तारीख पैदाइश मुझे मिल नहीं पाई। ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार कर लेते हैं इस सवाल का 100% जवाब लेने के लिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। किस शायर की वफ़ात के वक्त गालिब की उम्र 13 साल थी? देखो, गालिब की पैदाइश हुई 1897 में और एक बहुत ही मशहूर शायर का इंतकाल हुआ 1910 में। 1910 में हैदर अली आतिश का नहीं हुआ, इमाम बख्श नासिक का नहीं हुआ, मीर दर्द का भी नहीं हुआ। किसका हुआ? मीर तकी मीर का। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 12 साल कुछ महीने उम्र गालिब की थी जब मीर तकी मीर का इंतकाल हुआ। और मीर तकी मीर ने गालिब के बारे में कहा था कि इस लड़के को अगर कोई अच्छा उस्ताद मिल गया तो ये बहुत मशहूर होगा, वरना मुहम्मल बकने लगेगा। ठीक है, तो 12 साल की उम्र थी। 12 साल कुछ महीने, तो 12 साल ही तो कहा जाएगा। गालिब की उम्र 12 से 13 साल थी। ठीक है, देखिए सितंबर 1810 में इंतकाल हुआ मीर तकी मीर का और दिसंबर 1897 में पैदाइश हुई गालिब की। तो लगभग 13 साल, 12 महीने और 12 साल 10 महीने, यानी कि लगभग 13 साल, 12-13 साल, यानी कि मीर तकी मीर यहाँ पे सही जवाब होगा। सलामत अली दबीर के वालिद का नाम तो मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन था। मीर अनीस नहीं, बल्कि मिर्ज़ा दबीर की बात हो रही है। मिर्ज़ा दबीर का असली नाम सलामत अली था और वालिद का नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन था। अगला सवाल है कि ख्वाजा हैदर अली आतिश किसके शागिर्द थे? देखो ध्यान देना, ये नहीं पूछ रहा है कि हैदर अली आतिश के शागिर्द कौन थे, पूछ रहा है किसके शागिर्द थे। तो हैदर अली आतिश मुसहफ़ी के शागिर्द थे। ठीक है, नासिक से तो इनकी अदबी चश्मक थी, तो जब अदबी चश्मक थी नासिक से तो शागिर्द तो हो नहीं सकते नासिक के। और दयाशंकर नसीम तो ख़ुद इनके शागिर्द थे, तो मुसहफ़ी के ये शागिर्द थे हैदर अली आतिश। मिलान करना है, मिलान कर लीजिए। उर्दू शायरी पर एक नज़र, यानी ए का 1। ठीक है, उसके बाद असबाब बगावत हिंद, ये बी का आपका 4 हो जाएगा।
उसके बाद तज़किरे हिंदी मुसाफ़ी ने लिखा, सी का 2 होगा, और बड़े घर की बेटी अफसाना प्रेमचंद ने लिखा। तो यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो दुरुस्त होगा। सुरूर जहानाबादी का असल नाम दुर्गा सहाय था, ठीक है। दुर्गा सहाय सुरूर जहानाबादी का असल नाम है। बैर बहुटीन की मशहूर नज़्म है। दोज़खी के उन्वान से किसने खाका लिखा? तो अजीम बेग चुगताई का खाका है, ठीक है। लेकिन लिखा किसने, किसका खाका लिखा गया? तो अजीम बेग चुगताई का खाका लिखा गया, इस्मत चुगताई ने लिखा। तो किसका खाका लिखा गया ये पूछा जा रहा है, तो अजीम बेग चुगताई का। तो ऑप्शन ही दुरुस्त होगा। इस्माइल मेटी किस तहरीक से मुतासिर थे? तो यहाँ पे रोमानवी तहरीक हो सकता है, ठीक है, रोमानवी तहरीक हो सकता है। ऑफिशियल आंसर की के लिए 100% श्योरिटी के लिए ऑफिशियल आंसर की का हम इंतज़ार करेंगे। दास्तान फसाने अजायब कब लिखी गई? 1824 में हकीम असद अली ख़ान की फरमाइश पर कानपुर में लिखी गई। जान आलम किसका किरदार है? फसाने अजायब का किरदार है। नुस्ख़ाए वफ़ा ये किसकी कुल्लियात है? तो फैज़ अहमद फैज़ की कुल्लियात है। मुर्गाने बाग आतिश गुल ने जला दिए, सयाद हाथ मल के चमन से निकल गया। हाथ मलना यहाँ पे मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब होता है पछताना। वह कलमा जिससे किसी इसम की अच्छाई या बुराई पता चले उसको हम सिफत कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि आंखें मलकर जो देखता हूँ तो उस मकान में न वह बूढ़ा है न कोई और, अकेला मैं पलंग पे लेटा हूँ। तो ये जो इबारत है बागो बहार की है। बागो बहार के किस दरवेश से ये ली गई है? तो तीसरे दरवेश से ये इबारत ली गई है। अफसाना नया कानून के मुसन्निफ़ कौन है? नया कानून जिसमें मंगू कुचवान किरदार होता है, मंटो का अफसाना है। पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो रायबरेली स्टेशन पर इनको फालिज लग गई थी 1926 में, वहीं पे इनका इंतकाल हो गया था। तो ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। रजब अली बेग सरूर की वफ़ात कब हुई? तो 1869 में हुई, और रजब अली बेग सरूर बनारस में मदफून हैं। मोती ख़त लिखता है, तो ये फ़ेल के कौन से किस्म है? फ़ेले हाल है, ठीक है, फ़ेले हाल है। लिखता है प्रेजेंट है। शेख मोहम्मद रोशन किस शायर का नाम है? तो जोशिश लखनवी का नाम है शेख मोहम्मद रोशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंशाअल्लाह खां इंशा की किताब है दरियाए लताफ़त, उर्दू कवायद की पहली किताब मानी जाती है। इसका मौजू सर्फ़ व नहव है। सर सैयद अहमद ख़ान ने खुतबात अहमदिया के नाम से एक किताब लिखी विलियम म्योर की किताब के जवाब में। विलियम म्योर की किताब का नाम क्या था? लाइफ ऑफ मोहम्मद। नमक ख़ान तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातिके बंद हैं सुन सुन के बलागत मेरी, शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। ये जो मैंने बंद पढ़ा ये मरसिया का बंद है और ये मिरानीस का है, ठीक है। सोज़े वतन अफसानवी मजमुआ है प्रेमचंद का। क्यों साहब रूठे ही रहोगे या मनोगे भी, और अगर किसी तरह नहीं मनते तो रूठने की वजह तो लिखो। तो ये जो इबारत है खतूत गालिब से माखूज़ है। कुरतुलैन हैदर के वालिद का क्या नाम था? जो एक मशहूर अफसाना निगार हैं, तो सज्जाद हैदर यलदरम, ये कुरतुलैन हैदर के वालिद हैं। उर्दू इमला के नाम से किताब किसने लिखी थी? रशीद हसन ख़ान ने। उस नावल निगार का नाम बताइए जिसने एक ही नावल लिखा, एक ही नावल लिखा, एक चादर मैली सी। नमक के उन्वान से नावल लिख रहे थे लेकिन मुकम्मल नहीं हो पाई। कौन है? बेदी। बेदी ने लिखी एक ही नावल, एक चादर मैली सी। जो हालात गदर का रोज़नामचा है, ये इबारत गलबी किस किताब से ली गई है? तो हालात गदर का 1857 का जो गदर हुआ था उसका रोज़नामचा है दस्तंबू, ठीक है। ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। किस दास्तान में 5 किस्से हैं? तो 4 दरवेश के और एक बख्तियार, वो जो बादशाह होता है बख्तियार बख्त, क्या नाम होता है उसका किस्सा, ठीक है। तो टोटल 5 किस्से बागो बहार में हैं। दक्कन का पहला साहिब दीवान शायर, या फिर यूँ कहा जाए उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? कुली कुतुब शाह है।
यहाँ पे सही जोड़े की निशानदेही करनी है। मीर तकी मीर कब पैदा हुए? 1731 में जी नहीं। मोमिन खां मोमिन जी नहीं। गालिब जो है वो 1797 में पैदा हुए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा दुरुस्त होगा। नक्शे फरियादी किसका शेरी मजमूआ है? फैज़ अहमद फैज़ का पहला शेरी मजमूआ है नक्शे फरियादी। बेकार खुदा ये किसका अफसाना है? तलाश जारी है, हम जल्द ही कमेंट में बता देंगे बेकार खुदा किसका अफसाना है। ये एक सवाल ऐसा है जो पेंडिंग है, बाकी मैंने वो दोनों सवाल जो पेंडिंग रखे थे लेकिन उसमें मैंने हिंट दिया था, ठीक है। वो दोनों जो हिंट है वो लगभग करीब तरह है, लेकिन इसका मैं कोई हिंट नहीं दे रहा हूँ। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद मैं इसका सही जवाब बता पाऊँगा या फिर मैं तलाश करके कमेंट में पिन कर दूँगा। अज़ीज़ लखनवी का क्या नाम था? तो अज़ीज़ लखनवी का नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी, ठीक है। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी ये अज़ीज़ लखनवी हैं। सुलेमान नदवी ने उर्दू ज़बान के आगाज़ का सारा किसके सर बांधा? तो सरज़मीन सिंध नकूश सुलेमानी में इन्होंने लिखा कि जैसे आज हम उर्दू कहते हैं ना, उसका हेवला वादी सिंध में ही तैयार हुआ होगा, ये सुलेमान नदवी ने कहा। फसाने आज़ाद में किस शहर की तहज़ीब व तमद्दुन को बयान किया गया है? तो लखनऊ की तहज़ीब व तमद्दुन फसाने अजायब में देखने को मिलेगी। दक्कनी अदब की तारीख़ के मुसन्निफ़ कौन है? डॉक्टर मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर। सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़ खुदा गायबाना क्या। इस शेर के खालिक कौन है? तो इस शेर के खालिक हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? घिसा पिटा सवाल है। तुर्की ज़बान का लफ्ज़ जिसके मानी लश्कर के हैं। वह फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो उसे हम फ़ेले मजहूल कहते हैं, ठीक है। मशहूर गज़ल गो शायर मोमिन खां मोमिन का पेशा क्या था? तो तबाबत उनका पेशा था, यानी वो हकीम थे। कहा दिल ने मेरी देखी जो दुआ मांग, यहाँ पे थोड़ा सा साफ नहीं है। कह है ये रात आधी कुछ दुआ मांग, तो यहाँ पे मांग जो लफ्ज़ है ये एक जैसा है। तो जब एक जैसे दो अल्फाज किसी शेर में इस्तेमाल होते हैं लेकिन मानी अलग अलग होते हैं तो उसको सनत तजनीस कहते हैं। तो ऑप्शन भी दुरुस्त होगा। इबरत किस शायर के वालिद का तखल्लुस है? तो इबरत फ़िराक गोरखपुरी के वालिद का तखल्लुस है। अकबर की शायरी उनके अहद और उनके माहौल की आईनादार है, ये एहतशाम हुसैन का कौल है, ठीक है। दस झेल में से कौन सा मजमून सर सैयद का नहीं है? तो खुशामद अखलाक और तअस्सुब ये सर सैयद का है। गुज़िश्ता लखनऊ ये अब्दुल हलीम शरर की किताब है। मुद्दवा निगारी की बुनियाद किसने डाली? तो सर सैयद अहमद ख़ान ने, ठीक है। यानी जो कुछ भी लिखा जाए उसका कोई मकसद हो, मुद्दवा हो, ये बात सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी नसर निगारी से शुरू की। उर्दू के मानी क्या है? इस तरह का सवाल लश्कर है उर्दू के मानी, ठीक है। कौन सा शायर शतरंज में महारत रखता था? तो मोमिन खां मोमिन। और फसाने अजायब ये किसकी तसनीफ़ है? तो रजब अली बेगसरूर की तसनीफ़ है। देखिए 125 सवाल में 100 सवालात तो सभी लोग कर लेंगे, 25 सवाल में ही जो फंसेंगे, कन्फ्यूज़न होंगे, गलती करेंगे, तो उसमें से 10 सवाल मान लीजिए 25 में से 10 सवाल मुश्किल वाले किसी ने हल कर लिए तो 110 तक तो मेरिट जाएगी, 110 से ज़्यादा ही जाएगी, 110 प्लस ये मेरा अनुमान है, अंदाज़ा है कि इसकी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि सीट बहुत कम है और बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं। मैं नहीं बैठा था इम्तिहान में, जिस वक्त ये फॉर्म भरा गया उस वक्त मैं अभी बीएड किया ही नहीं था, तो मैंने ये इम्तिहान नहीं दिया, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों ने दिया है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि 110 तक प्लस 2-3 बढ़ा सकते हैं, 110 तक इसकी मेरिट जाएगी, ठीक है, कट ऑफ जाएगी। ओके, कट ऑफ कितनी जाएगी? 110 तक। आपका क्या अंदाज़ा है? मैं गलत भी तो हो सकता हूँ, आप अपना अंदाज़ा कमेंट में दीजिए। ख्वाब खरगोश में होना यानी गफलत में होना। हाली का सियासी शऊर ये किस शहर का तहकीकी मकाला है? तो ये जज्बी का मकाला है। मिरम्मन का ताल्लुक़, देखिए ये सवाल मुहम्मल है, ठीक है,
ये सवाल रिलेट नहीं कर रहा है ऑप्शन से। मीर दरअसल जेल में मीर अमन का ताल्लुक है, रानी की कान से जी नहीं, तूफान हयात का एक वर्ग जी नहीं, एक हिंदुस्तानी कलेक्टर की अपने अफसर से मुलाकात, इससे भी कोई मीर अमन का कोई वो नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले सैर पहले दरवेश की, यानी कि बागो बहार का जो किस्सा है उसमें पहला दरवेश का किस्सा है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये सही हो सकता है। ठीक है, बाकी ये सवाल ऐसा है कि जो गलत है। ठीक है, गलत है, मेरे ख्याल से इसका जवाब इनमें से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे, ऑप्शन में दिल्ली होना चाहिए था, या फिर दबिस्तान या फिर कॉलेजेस होना चाहिए था, दिल्ली कॉलेज या फिर लखनऊ कॉलेज या फिर आपका फोर्ट विलियम कॉलेज या फिर मद्रास कॉलेज, तो उसमें से हम कलकत्ता कॉलेज यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज चुन लेते। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है वो मुहम्मल दिया है, जिसका रिलेशन कोई भी क्वेश्चन से बन नहीं रहा है। 1935 में जो पेरिस में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की आलमी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो कौन कौन शख्सियात वहाँ पे शामिल थे? तो मुल्क राजा आनंद, डॉक्टर ज्योति घोष, सज्जाद ज़हीर आनंद वगैरह थे। 6 लोगों ने दस्तखत किए थे, तो मुल्क राजा आनंद और सज्जाद ज़हीर ये दोनों थे। वह कलमा जो इस्म की जगह बोला जाए तो उसको हम ज़मीर कहते हैं। खूजी किस नावल का किरदार है? फसाने आज़ाद का बहुत ही मज़ाहिया और ज़रीफ़ किरदार है खूजी। सर सैयद अहमद ख़ान के दादा का नाम मैंने बताया था सैयद हादी, ये सर सैयद अहमद ख़ान के दादा थे। मरसिया गालिब तरकीब बंद की हयात में किसने लिखा था? गालिब का मरसिया लिखा था हाली ने। ठीक है, और गुलाम का मुअन्नस क्या होगा? तो बांदी होगा, बांदी गुलाम का मुअन्नस। इशरत हुसैन किस शायर के बेटे का नाम है? तो अकबर इलाहाबादी के बेटे का नाम है इशरत हुसैन। अल्लामा इकबाल की वालदा का नाम क्या है? तो इमाम बीबी, ये अल्लामा इकबाल की वालदा हैं। बिल्ली के भागो छींका टूटा, ठीक है, बिल्ली के भागो छींका टूटा, ये कहावत है। इसका मतलब है जिस काम में कामयाबी की तवक्को न हो और इत्तेफाक से किसी बहाने कामयाबी मिल जाए तो उसे कहते हैं बिल्ली के भागों छींका टूटा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे दुरुस्त होगा। खान बहादुर किस शायर का खिताब है? तो अकबर इलाहाबादी का खिताब है खान बहादुर। दबिस्तान दिल्ली के उस शायर की निशानदही कीजिए जिस शायर का महवर व मरकज़ सिर्फ इश्क व आशिकी के मज़ामीन हैं, तो वो हैं मोमिन खां मोमिन। मामला बंदी में इनको ख़ुसूसी अहमियत हासिल है और मकर शायराना के ये मूजिद करार पाते हैं। इनका महवर व मरकज़ सिर्फ इश्क व आशिकी के मज़ामीन थे। गुबार खातिर के खतूत में मौलाना आज़ाद के सदीक़ मुकर्रम कौन है? तो हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम खतूत लिखे और सदीक़ मुकर्रम कहा है, यानी ताज़ीम वाले दोस्त, मोहतरम दोस्त। राजस्थान से किस अफसाना निगार का ताल्लुक़ है? तो राजस्थान के देखिए इनमें से कोई भी ऐसा अफसाना निगार नहीं है जो कि राजस्थान में पैदा हुआ हो, लेकिन इस्मत चुगताई की ज़िंदगी का बहुत सा हिस्सा जोधपुर यानी कि राजस्थान में गुजरा, तो इस लिहाज से इस्मत चुगताई सही जवाब होगा। फिरदौसे बरी ये किसका नाविल है? तो अब्दुल हलीम शरर का है। सोना उस इस्म की सिफत निस्बती क्या होगी? सोना यानी इस इस्म की सिफत निस्बती क्या हो जाएगी? सुनहरी हो जाएगी। आब हयात किस नौइयत की किताब है? तो आब हयात जो है ये तज़किरे की किताब है। अगला सवाल है कि दिल्ली में शेर सुखन की मात पड़ी फ़िज़ा को किस मुग़ल बादशाह की सरपरस्ती ने दोबारा ज़िंदगी बख्शी और सुनहरा दौर कहलाया? तो ये दौर था बहादुर शाह ज़फ़र का। ठीक है, बाकी ये दोनों तो दक्कन के हैं और दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र हैं और अहमद शाह अब्दाली ने तो हमला करके दिल्ली को ताराज किया था, तो इस लिहाज से बहादुर शाह ज़फ़र सही जवाब होगा। नाज़ुकी उसके लब की क्या कहिए, पंख उड़िए गुलाब की सी है, इसमें मुशब्बा बे कौन है?
जिससे तस्बीह दी जाए, गुलाब की पंखुड़ी से तस्बीह दी जा रही है तो ये मुशब्बा बे हो गया। ठीक है, अगला सवाल है कि कदीम हिंद आर्याई दौर कब से कब तक है, तो 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह का ज़माना कदीम हिंद आर्याई दौर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118, गुल कदा और अंजुम कदा किस जदीद शायर के दीवान हैं, तो ये अज़ीज़ लखनवी के दीवान हैं। गुल कदा और अंजुम कदा, खाला जी का घर होना, मुहावरे का मतलब क्या है, आसान होना। ठीक है, आसान काम होना यानी खाला जी का घर होना। फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ, 4 मई 1800 ईस्वी को लॉर्ड वेलेस्ली के हुक्म पे। मखदूम मोहिउद्दीन के वालिद का नाम क्या था, गौस मोहिउद्दीन। दर्ज झेल में से किस शायर का तखल्लुस जुरात है, तो शेख कलंदर बख्श जुरात, ये पूरा नाम है जुरात का। ठीक है, तो ऑप्शन भी दुरुस्त होगा। किस शायर के लिए ये इबारत कही गई है, कहीं कहीं खिज़्र की ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो कहीं जिब्रील की, बाले जिब्रील और ज़रबे और खिज़्र रा, इस तरह की नज़में किसने लिखी, अल्लामा इकबाल ने लिखी। तो इस तरह से आप अल्लामा इकबाल को सही जवाब मान सकते हैं। गुले तर, ये शेरी मजमूआ किसका है, मखदूम मोहिउद्दीन का है। तूले गम हयात से घबराना है जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर न हो, तो यहाँ पे शाम और सहर की बात हो रही है, सुबह और शाम की बात हो रही है, यानी कि इसमें सनते तज़ाद है। तो हमने 125 सवालात हल कर लिए और मैं ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि इसमें 100 सवाल ऐसे थे जो कि आम तौर से हर कोई कर लेगा। 100 सवाल नहीं तो 90 सवाल तो हर कोई कर लेगा। जो थोड़ा सा पढ़ेगा 105 सवाल करेगा, जो और ज़्यादा मेहनत करेगा वो 110 से 115 सवाल करेगा, और 110 से 115 सवाल जो करेगा उसका इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगा। तो 110 प्लस इसकी कट ऑफ जाएगी, ये मेरा अंदाज़ा है। बाकी मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे एक पोल करा दूंगा, उसमें सब अपना स्कोर बताइएगा, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है।